हेलो फ्रेंड्स, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 45 kg एंड एवरेज वेट ऑफ ए बी इज़ 40 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बी सी इज़ 43 kg। क्वेश्चन में पूछा ये है कि हमें बी का वेट फाइंड करना है। तो बी का वेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो चलो क्या करते हैं कि ए बी सी का एवरेज वेट दे रखा है तो उनका टोटल वेट निकाल लेंगे। तो 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी का टोटल वेट आ जाएगा। उसके बाद में सेम यही काम आपको ए बी के लिए करना है। ए बी के एवरेज वेट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का टोटल वेट आ जाएगा। और यही काम आपको बी सी के लिए करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी सी का टोटल वेट आ जाएगा। कितना आ गया? 86। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा ए बी बी सी, और इनको ऐड करने के बाद में आता है 166। अब आप यहाँ पे देखो कि ए बी बी सी में से अगर ए बी सी की वैल्यू मैं 135 kg यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्योंकि ए बी सी का टोटल वेट 135 kg है। और बी को मैं अगर साइड में रख लेता हूँ और राइट हैंड साइड में अपने पास में 166 है, तो बी का वेट अपने पास में 166 माइनस 135 kg इक्वल टू 31 kg अपने पास में बी का वेट आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 डिजिट दिए हुए हैं। डिजिट कौन से हैं? 0 है, 2 है एंड 4 है। अब पूछा है कि इन तीनों डिजिट से जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनता है, थ्री डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट दो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनेगा, उनका एवरेज फाइंड करना है। तो आप देख लो, 0, 2 एंड 4 से स्मॉलेस्ट 204 बन सकता है और लार्जेस्ट 420 बन सकता है। अब इन दोनों नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 204 और 420 का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 312 अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कपल हु वाज मैरिड 7 years अगो, एक कपल है जो 7 साल पहले जिनकी शादी हुई थी, और उस टाइम पे, मैरिज के टाइम पे उनकी एवरेज एज कितनी थी? 25 years। और आज प्रेजेंट रिसेंटली जो है, प्रेजेंट में हस्बैंड की, वाइफ की एंड बच्चे की जो एवरेज एज है वो 22 years है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक कपल था, वो 7 साल पहले जिनकी शादी हुई, और शादी के टाइम पे उनकी एवरेज एज थी 25 years, और प्रेजेंटली हस्बैंड, वाइफ है और उनके एक बच्चा भी हो गया, तो उनकी टोटल तीनों की एवरेज एज है 22 years। तो हमें पूछा ये है कि बच्चे की एज निकालो। तो क्या करना है हमें कि आप देखो, अगर 7 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की एवरेज एज 25 साल थी, तो आज 7 साल बाद में, ठीक है, 7 साल बाद में इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 32। 25 में आप 7 ऐड कर दो तो 32 अपने पास में इन दोनों की एवरेज एज आ जाएगी। अब अगर उन दोनों की एवरेज एज दे रखी है तो उनकी टोटल एज निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 लोग हैं। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 आता है। ऐसा काम आपको सेम तीनों के लिए करना है, हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड के लिए। तो उनका चाइल्ड टोटल कितने लोग हो गए? 3 लोग। एवरेज एज कितनी दे रखी थी हमें क्वेश्चन में? 22, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर कितना आता है? 66। तो आप 66 में से 64 को माइनस कर दो, क्योंकि हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड में से हस्बैंड, वाइफ को माइनस करेंगे, चाइल्ड की एज आ जाएगी 2 years अपने पास में। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल 9 लोग हैं। अगर वो 9 लोग, हर एक बंदा 30 रुपये खाने पे स्पेंड करता है, इतना इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 9 लोग हैं, 9 में से 8 लोगों ने क्या किया? फूड पे 30 रुपये स्पेंड किए ईच ने, और जो 9th पर्सन है उसने उनके एवरेज से 20 रुपये ज़्यादा स्पेंड किए। ठीक है, टोटल 9 लोग थे, 9 में से 8 लोगों ने तो 30 रुपये पर हेड स्पेंड किए, लेकिन जो 9th बंदा था, एक लास्ट का बंदा था, उसने उन 9 का सबका एवरेज था, उनसे
₹20 ज़्यादा स्पेंड किए, ठीक है, ₹20 ज़्यादा स्पेंड किए, तो ये पूछा है कि टोटल लोगों ने 9 थे, उन्होंने खाने पे कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना स्पेंड किया खाने पे, तो वो उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो करना क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ये देखो, अगर 8 लोगों ने ₹30 पर हेड स्पेंड किए, ठीक है, और नोवा जो आदमी है उसने उनके एवरेज से ₹20 ज़्यादा स्पेंड किया, इसका मतलब जो 9th पर्सन है उसने एटलीस्ट ₹30 तो स्पेंड किए होंगे ना, और जो ₹30 से ज़्यादा ₹20 और स्पेंड कर दिए, तो आप क्या करोगे, ये जो एक्स्ट्रा ₹20 हो गए ना, वो 8 लोगों में डिवाइड कर दो। 8 लोगों में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो 9th के बाद में एवरेज आएगा उसकी वैल्यू आएगी, उस एवरेज की वैल्यू में 9th का जो पार्ट आता है स्पेंड करने का वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो एवरेज से ज़्यादा उसने जितने रुपए स्पेंड किए, कितने रुपए स्पेंड किए, क्वेश्चन में बोल रखा है ₹20 एवरेज से ज़्यादा स्पेंड किए, तो वो जो ₹20 है वो बाकी लोगों को डिवाइड कर दो। तो बाकी लोगों को डिवाइड करने का मतलब है कि 20 में आप 8 से डिवाइड कर दो और 30 में ऐड कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आती है 32.5, ये 32.5 वैल्यू है उनके एवरेज की। 32.5 क्या है, उनके एवरेज की वैल्यू है, और वो कौन सा एवरेज है, 9वें आदमी की जो स्पेंड किया था उसकी सम को मिला के उसकी वैल्यू है 32.5। तो अब ये देख लो, अगर 9 लोगों ने 32.5 रुपये एवरेज खाने पे स्पेंड किए हैं और उनका टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 292.5 रुपीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्या क्या दे रखा था। क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल 9 लोग हैं, 9 लोगों में से 8 लोगों ने तो क्या किया, टोटल कितने लोग हैं अपने पास में, 9 में से 8 लोगों ने तो किया कि ₹30 पर हेड खाने पे स्पेंड किया, और जो एक बंदा था लास्ट का 9वां, उसने क्या किया कि टोटल 9 लोगों का एवरेज आता ना, उससे ₹20 एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया उसने, ₹20 एवरेज से ज़्यादा स्पेंड किया। तो आपको पहले तो करना है कि उनका 9 लोगों का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या, आप ये देख लो कि जब 9वें बंदे ने उनके एवरेज से ₹20 ज़्यादा स्पेंड किए हैं, इसका मतलब उसने जितना भी स्पेंड किया है उसने एटलीस्ट ₹30 तो स्पेंड किए होंगे ना। ₹30 का मतलब क्या हो गया, जब सारे 8 लोग ₹30 स्पेंड कर रहे थे तो उनका एवरेज 30 ही आ जाता, ठीक है। तो 9वें बंदे ने एटलीस्ट ₹30 तो स्पेंड किए थे, लेकिन उसने अगर ₹20 ज़्यादा स्पेंड किए हैं तो वो ₹20 आप 8 लोगों में डिवाइड कर दो। तो 20 को 8 में डिवाइड करने का मतलब है 20 को 8 से डिवाइड करके उसमें 30 में ऐड कर दो, और उनका जो एवरेज आता है वो आता है 32.5। अब 32.5 उनका 9 का एवरेज आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, आप 32.5 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन थे जो एवरेज पे आपको करने की ज़रूरत थी। इन क्वेश्चंस के थ्रू भी मैंने आपको एवरेज निकालने की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं। अब इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, क्योंकि एवरेज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। एवरेज पे मैंने टोटल 3 सेशन ले लिए हैं, तो एवरेज का ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप इन ट्रिक को यूज़ करके सोल्व नहीं कर पाओगे। होमवर्क में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप चारों क्वेश्चंस को सोल्व करिए घर पे। ट्रिक्स उसमें वही लगेंगी जो मैंने आपको ऊपर समझा रखी हैं, तीनों सेशंस आप देखिए, उनमें जो ट्रिक्स मैंने यूज़ करी है वही ट्रिक यहाँ पे लगेंगी। और क्वेश्चंस के आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर पोस्ट करिए। टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के सीरियल नंबर वाइज आपको आंसर्स पोस्ट करने हैं। तो ये अपना एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन है उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक अपना रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, लाभ एवं हानि वाला टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो ये था अपना एवरेज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन हमने किया था। तो एवरेज पे टोटल मैंने 3 सेशन लिए, प्रैक्टिस सेशन 2 रखे हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, ओके। थैंक यू।